छोटे बच्चों, नेतरहाट विद्यालय में 24 जनवरी 1966 को गया था और मई 1971 में वहाँ से हायर सेकेंडरी परीक्षा देकर हम लोग बाहर निकले। नेतरहाट विद्यालय में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ की आत्मा थी। इसमें एक अंत्याक्षरी है, दूसरा होलिका दहन, होली और दीपावली में हम लोग आश्रम को सजाते थे रंगोली से, वो इसके बिना नेतरहाट की आत्मा पूरी नहीं होती। तो आज अंत्याक्षरी का चरण शुरू होने जा रहा है, तो जब तक तैयारी हो रही है मैं अपनी पुरानी कविताएं देखो जो स्वर्गीय दिनकर जी की हैं पाठ करना चाहता हूँ। झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन है बड़ा जोर आदर्शों का, हलचल है खूब विचारों की, चल रही रोज ही खोज शांति के नए नए आधारों की। पर देखे शांति महितल पर किस ओर छिदिर से आती है, मेरी खराब दस्ताओं से पृथ्वी कैसे बच पाती है। मेरी फुंकारों की ज्वाला, मेरी फुंकारों की ज्वाला देखे करता है कौन समन, झन 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 झनन झनन। मेरा संकल्प महावसुधा को एक नहीं होने दूंगा, मैं विश्व देवता का भूपर अभिषेक नहीं होने दूंगा। रेखाएं खींच महितल की सौखंड युक्ति से काटे हैं, देशों में अलग अलग झंडे मैंने न व्यर्थ निभाते हैं। इन झंडों के नीचे, इन झंडों के नीचे पृथ्वी भोगती रहे अंग छेदन, झन 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 झनन झनन। है कहाँ विश्व मानव, है कहाँ विश्व मानव जो है केवल स्वदेश के प्राणी है, मानवता नहीं मातृभू के महिमा के सब अभिमानी है। देखें तो तब तक विश्व मनुष्य का जन्म कहाँ से होता है। मैं राष्ट्रवाद का सखा, मैं राष्ट्रवाद का सखा, कौन तोड़ेगा मेरा सम्मोहन, झन 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 झनन। आप लोग कविताएं जो सुनते होइएगा, कवित्व लिखना अब बंद हो गया है। पहले कवित्व भी लिखे जाते थे। रीतिकालीन, आप हिंदी साहित्य पढ़ते होइए तो रीतिकालीन था, इसको हम लोग भारतीय इतिहास में मध्यकाल मानते हैं। उसमें भूषण पद्माकर जैसे कवि हुए थे तो कवित्व लिखते थे, दरबारी कवि होते थे कवित्व लिखते थे। तो पद्माकर का एक स्टैंजा कवित्व सुनाता हूँ। बुल बुली घिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी के चीके हैं, चिराकर के माला है, कहे पद्माकर तो गजब के खींचा है, सभी सेठ है, सुराही है, सुराहे और शिशिर के पालक और व्यापक किसाला दिन है, जिनके अधीन उदित मसाला है, तार तुक ताला है, विनोदे का रसाला है, सवाला है, विशाला है, विशाला चित विशाला है। वर्ष 1954 में स्वर्गीय दिनकर जी ने कविता लिखी थी, उसका शीर्षक था दिल्ली। 1947 में भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी स्वतंत्र भारत। तो दिनकर जी को ऐसा लगा होगा दिल्ली, जिसको भारत का रेशमी नगर कहा जाता था, उसकी आकांक्षाओं का रूप को आकार नहीं ले रहा था। लगता है उसी उठा सकते हैं जी। आवाज सुनाई दे रही है
क्या तुम्हें नहीं सुनाई पड़ते हैं? निर्माणे तो प्रहरियों, तुम्हें ही चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो होश करो दिल्ली के देवो, होश करो। सब दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली है, होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। हो रही फड़ी खड़ी सेनाएं फिर काली काली, मेघों से उभरे हुए नए गजराजों की, फिर नए गरुड़ उड़ने को पाके तोल रहे, फिर झपट झेलनी होगी नूतन बालों की। वृद्धता भले बंद रहे रेशमी धागों से, वृद्धता भले बंद रहे रेशमी धागों से, साबित इनको पर नई जवानी छोड़ेगी। जिनके आगे झुक गए सिद्धियों के स्वामी, उस जादू को कुछ नई आंधियां छोड़ेगी। ऐसा टूटेगा मोह एक दिन के भीतर, इस राग रंग की पूरी बर्बादी होगी। जब तक देश के घर घर में रेशम होगा, तब तक दिल्ली के भी तन पर खादी होगी। परम आदरणीय सभापति महोदय, समादरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विद्यातीर्थ नेतरहाट के आलोक स्तंभ, हमारे पूर्ववर्ती छात्रगण, जिनकी कीर्ति रश्मियां नेतरहाट तक पहुंचती रहती हैं और जिनके आलोक में हम एक तीर्थ का भ्रमण करने यहाँ आए हैं। आतिथेय विद्यालय के निदेशक, प्रधान सचिव बिहार सरकार, प्राचार्य महोदया, अन्य शिक्षक वृंद, उपस्थित सहृदय श्रोतागण और प्रिय छात्रों, नेतरहाट की अंत्याक्षरी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं कुछ बातें इसके शुरू करने के पूर्व कहना चाहता हूँ। ये तो शमशेर की कविता है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। खुद कविता ही बोलेगी, हम नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जब मेरे प्राचार्य ने हम सब की दिल की बात को जुबान पर सामने रखे कि यह हमारे लिए तीर्थ यात्रा है। यह वह पावन धरती है जहाँ एक विराट स्वप्न देखा गया था नेतरहाट का। इस पटना की धरती को हम प्रणाम करते हैं, जहाँ 1954 में जिस नेतरहाट की स्थापना हुई, तो इसी 1948 में इसी बिहार विधानसभा में इसी पटना में यह बहस हुई थी और जिसकी परिणति हुई नेतरहाट। तो जिस धरती ने यह स्वप्न देखा, हम उस धरती को, इस धरती से जुड़े आप सभी महानुभावों को बार बार प्रणाम करते हैं। और बार बार ये बात कही जा रही थी कि मौसम थोड़ा प्रतिकूल है, ठंड थोड़ी ज्यादा है। हमारी चिंता इस ठंड से ज्यादा आपसी रिश्तों में जो ठंड आती जा रही है उस ठंड को लेकर है। क्योंकि शायद आपको ज्ञात होगा कि नेतरहाट के ये छात्र नालंदा, पावापुरी, राजगीर होते हुए यहाँ आए हैं। यह हमारे लिए एक कविता यात्रा है, एक संस्कृति यात्रा है। क्योंकि हमारी सोच है कि यह जो आने समकालीन समय है, जहाँ ठीक 18 तारीख को हम चल रहे थे और एक दिन पहले पेशावर में गोलीबारी की घटना हो गई। तमाम जगहों पे ऐसी घटना होती रहती है। तो पोलैंड की एक कवित्री है, उन्होंने लिखा कि अपनी एक कविता है, उनकी एक कविता है, लिखा कि 20वीं सदी में बहुत कुछ होना था मगर न हो सका। कई समस्याएं थी जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयां, मगर ये हो न सका। हमने सोचा था कि इंसान को भी आखिर एक अच्छे और ताकतवर इंसान को में खुदा को भी भरोसा करना होगा, मगर ये हो न सका। इंसान एक साथ अच्छा और ताकतवर 20वीं सदी में न हो सका। ये होगा, ये कविता की ताकत से होगा। हम जब कविता को जगह देंगे और इस कविता की संस्कृति की स्थापना के लिए नेतरहाट के छात्र आपके सामने हैं। हम बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा, हमें गर्व है कि नेतरहाट की धरती ने हमारे बीच डॉक्टर अजय जैसा चिकित्सक दिया है, श्री विजय प्रकाश जी जैसा कुशल प्रशासक दिया है। हमें इस बात का गर्व है।
लेकिन हमें इस बात का गर्व ज्यादा है कि नेतरहाट की धरती ने 6000 से ज्यादा संस्कृत मनुष्य उत्पन्न किया है। इस नेतरहाट की संस्कृति की सुवास लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इस संस्कृति की सुवास कविता की शक्ल में आपके सामने आएगी। एक संकोच भी हमारे सामने कि आज का जो T20 का जमाना है तो शायद हम लोग अभी भी पुराने जमीन के लोग हैं। आमतौर पर नेतरहाट में अभी अंत्याक्षरी कम से कम 4 घंटे हुआ करती है, लेकिन ये T20 का जमाना है। आजकल फिल्म देखने से पहले लोग प्रोमो देखते हैं, तो मैं अपने छात्रों से अनुरोध करूंगा कि समय को देखते हुए और बिल्कुल हम लोग एक प्रोमो जैसा प्रस्तुत करें और अपने सहृदय श्रोताओं का मनोरंजन करें और कविता की संस्कृति की स्थापना करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमतौर पे बता दूं कि हम आमतौर पर टॉस करते हैं, तो मैं दोनों दलों के कप्तान को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, बच्चन एकादश और दिनकर एकादश। बच्चन एकादश ने टॉस जीता है, इसलिए मैं मंगलाचरण के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण बहु भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमान उतड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। धन्यवाद। मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे वन वन टूटता, तृण का निवास जैसे वन वन टूटता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा तन डोलता, मेरा तन डोलता है, तेरा तन
झूमता, मेरा तन तेरा तन एक मन झूमता। मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता। धन्यवाद। खाला वाले खाला खाला कमे जादी शिवाजी का जीने के कार खाता है। सुना त नगारा ना आगारा त जिया रहे इनके दागारा ना भाजत ना बारह बारह खाता है। छूटे बारह बारह छूटे बारह न ते लाल देखी भूषण सुकावी बारह ना त हारे खाता है। क्यों ना उत पात वहीं पैरे के झुंडा न में करे गाना उमरी अंगारे बारह खाता निकसत में आनते मयो के पल्ले भानु के सिफारे ताम तुम से गए अंदर के जाल को लागती लपेटी कट बैरी के नागिनी से रुद्र हिरी जावे दे मुंडन के माल लाल चिति पाल छतर साल महाबाहुबली कहानो बखान करो तेरी तलवार को प्रति भट काटा काटीले के ते काटी काटी कालिका से कील की कले उदति काल भुज भुज के इसकी वह संगनी भुजंगनी से खेदी खाते हे दारुण दलन के पखतर पखरन बीच दसी जाते मिन पैरी पारा जाता पारा वहा जो जलन के रैया राव चंपति को छत्रसाल महाराज भूषण सकट को बखानियों बलन के पची पर छीने से परे पर छीने वीर तेरी पर छीने खलन चकित चकिता चौकी चौकी उठे बार बार दिल्ली आशा चिते चाही कर शती है बिलकी बदन बिलखत विजय पूर्वपति फिरत फिरंगिनी की नारी परकती थर थर कापत कुतुब शाही गोलकुंडा हरी हवस भूप वीर भरकती है। राजा शिवराज के नगाड़ा के धाक सुनी केते बादशाह की छाती धड़कती है। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी राजा शिवाजी जंग जीता न चलता है। भूषण बनत नद वियद नगारण की नदी नद मद गवरण के रलता है। एल बैल खैर बैल कालक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत है। तारा सो तारा नी धुरी धारा में लगत जिमी तारा पर 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 बार यों हलत है। प्रेतनी पिशाचार निशाचार मिली मिली आपस में गावत बधाई बैर भूत प्रेत बुरी बुधर भयंकर से जुत जुत जोगनी जमात जुरी आई कीलकी के कतु हलत कारत काली ढीमी ढीमी डामरू दिगंबर बजाई शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली काहू पे शिवा नरे से भ्रिकुटी चढ़ाई है। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार प्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रहे उठता जब जीवन में रावण जय भय जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में शांत एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुरातांत कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन कांपते हुए किसलय गिरते पराग समुदय गाते खग नव जीवन परिचय तरुमल है वलय ज्योति प्रपात स्वर के ज्ञात छवि प्रथम सुय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुर्य सिहरातन क्षण भर भूला मत लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा फूटी स्मृति सीता ध्यान लेने राम की अधर फिर विश्व विजयी भावना हृदय में आई भर वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत फल का पड़ नभकोड़े जो सकल देवदू देखते राम जल रहे शलभ जो रजनी चढ़ ताड़ का सुबाहु विराज सिरस्त दो संखर फिर देखी भीमा मूर्ति आचरण देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छिन्न पा महानिलय स्तन में क्षण में हुए लीन लक्षण का गुल हो गए अतुल बल शेष सहन खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। लाल सुरा की धार लपट सी गहनाई से देना ज्वाला पेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उनका छाला दर्द नशा है इस मदिरा का दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियाँ साकी हैं पीड़ा में आनंद
अनंत जिसे हो, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन, दुनिया वालों किंतु किसी दिन, आमदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाँ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता इसने झूठा कर डाला प्याला। सभी जात के लोग यहाँ पर, सभी जात के लोग यहाँ पर साथ बैठ कर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक, दोनों रहते एक न जब तक, मंदिर मस्जिद में जाते वैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। धन्यवाद। लाओ मेरा धनुष, लाओ मेरा धनुष, सजाओ गगन जय चंदन को। सखा नहीं बन शत्रु स्वर्गपुर मुझे आज जाना है, और दिखाना है दाहकता किसकी अधिक प्रबल है, भरत शाप की या पुर्रवा के प्रचंड बाणों की। कहाँ छिपा रखेंगे सुर मेरी प्यासी प्रिया को, रत्नसानु के कनक कंदरा में, तो उस पर्वत को स्वंधुली बन वसुंधरा पर आज पहचाना है, छिन्न भिन्न होकर मनुष्य के बल दीपित बाणों से। देवी के लोक में छाए पुष्पन में घूमे, तो उनमें घोके अंतराल होकर और संपाता दौड़ेगा मेरा ईमान कंपित कर पांच रोके, और लटकर एक एक माया में मेघ पटल को खोजूंगा और वसी व्योम के भीतर कहाँ छिपी है। लाओ मेरा धनुष यहीं से बाणसात अंबर में, अभी देवताओं के वन में आग लगा देता हूँ। फेंक प्रखर पर जलते वहनी में विशिख दीप मगवा को देता हूँ नैवेद्य मंत्रता के संगर को। और सिंधु में कहीं उर्वशी को फिर छिपा दिया हो, तो साजो विकराल सेना महाज महासागर को मत कर देंगे हिला। सिंधु फिर पराभूत उगलेगा, वे सारे रत्न जो बने होंगे उस दिन से जब देव असुरों ने इसको पहले पाल मता था। और उसी मंत्र क्रम में बैठी तरंगासन पर एक बार फिर पुनः उर्वशी निकलेगी सागर से, बिगड़ाती मोहिनी उषा की प्रवास मधुवन में, जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली थी, जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली। था विकट शकट भी सम्मुख द्रोण के कोसों ओढ़ा, खंड तुल्य जिसका भेद ना दुष्कर बड़ा। पीछे जयद्रथ को छिपा छह नायकों के साथ में, आचार्य ही थे द्वार रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में। और लोग सम्मुख पाठ ने गुरु को प्रणाम किया, आशीष दे आचार्य ने सर में उनसे कहा, देकर परीक्षा आज अर्जुन दुष्ट तुम मुझको करो, आओ दिखाओ हस्त कौशल यह समर्थ सागर करो। चितघातकों को देखते, चितघातकों को देखते ही पाठ मानो जल उठे मुख